पीहू और शिवानी, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ गाय और शेर की। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी पे बसे जंगल में जाते थे और शाम होते ही घर को आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की गाय अन्य गायों के साथ उसी पहाड़ के जंगल में घास खाने के लिए गई। वह हरी घास खाने में इतनी प्रसन्न हो गई थी कि कब धीरे धीरे वो शेर की गुफा के पास पहुंच गई, उसे पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और पिछले 2 दिनों से भूखा था। जैसे ही शेर गुफा के बाहर पहुंचता है धीरे धीरे, तो उसे गाय की खुशबू आने लगती है और गाय की खुशबू से उसकी नींद खुल जाती है। और बाहर आके वो देखता है कि गाय, एक सुंदर सी गाय, तंदुरुस्त गाय उस गुफा के बाहर खड़ी थी। और शेर खुश होके कहता, आज तो मेरी 2 दिन की भूख मिट जाएगी। लगता भगवान ने मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए इस गाय को भेजा है। और तेज से दहाड़ता है और गाय के सामने आ जाता है। गाय शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह आसपास देखती है तो दूर तक कोई दूसरी गाय नहीं दिखती है उसे। वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसके सामने शेर खड़ा था। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहता है, मैं 2 दिनों से भूखा था, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। शायद भगवान ने मुझे अपना पेट भरने के लिए तुम्हें भेज दिया है। आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की यह बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वो रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी नहीं आता है। लक्ष्मी की यह बात सुनकर शेर हंसते हुए कहता है, तो मैं क्या अपने हाथ में आए हुए शिकार को जाने दूं? मैं तो आज तुझे खाकर अपनी 2 दिनों की भूख मिटाऊंगा। शेर के ऐसा कहने पर लक्ष्मी रोने लगती है और शेर से विनती करने लगती है कि मुझे जाने दो। मैं अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिलाऊंगी और बहुत सारा प्यार करूंगी और सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और उसे धमकी देता है, अगर तुम कल नहीं आई तो मैं तुम्हारे गांव आ जाऊंगा, फिर तुम्हें और तुम्हारे बेटे दोनों जन को खा जाऊंगा। लक्ष्मी की यह बात सुनकर शेर फिर से बोलता है, आना है ज़रूर, नहीं तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे गांव। फिर लक्ष्मी कहती, हाँ मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। वचन देकर गाय अपने घर वापस लौट जाती हैगी और अपने बछड़े को ढेर सारा प्यार देती है और अपना दूध पिलाती है और शेर से हुई सारी बात उसे बताती है और कहती है, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा और मैं कल सुबह अपना वचन निभाने के लिए शेर के पास चली जाऊंगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर कहती है, शेर आओ मुझे खा लो, मैं अपना वचन निभाने आ गई हूँ तुम्हारे पास। गाय की आवाज़ सुनकर शेर गुफा के बाहर निकल आता है और देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता, अरे गाय, तू केवल एक वचन के लिए मेरे पास मरने के लिए आ गई? जा, मैं तुझे नहीं खाऊंगा, तू वचन की बहुत पक्की है, अब तू लौट जा अपने बछड़े के पास। गाय शेर की बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाती हैगी और वो खुशी खुशी अपने बछड़े के पास चली जाती हैगी। सुन ली पीहू और शिवानी, कहानी ख़त्म हो गई है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपना पूरा वचन करना चाहिए, वचन पूरा निभाना चाहिए ना।
ठीक है।